ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान मामलात खराब होना 2021 में शुरू हुए, जब ईडी वालों ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को तलब किया और 8 साढ़े 8 घंटे तक उनसे तवील तफ्तीश की गई और इस दौरान उनसे काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया भी अपनाया गया। इस तफ्तीश के बाद जब वो घर पहुंचती हैं, उसके बाद ही अपने घर वालों को कहती हैं, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को, कि ये मामला सियासी मामला है, मुझे सियासी एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं कुछ अरसे के लिए दुबई अपने मैके जाना चाहती हूँ और अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। तमाम चीज़ें सेट हो गई, उन लोगों ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन एंड टाइम पर जब इनकी फ्लाइट थी, उससे कुछ देर पहले श्वेता बच्चन ने कहा कि ये तो आपका सियासी कैरियर ही खत्म हो जाएगा। जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, उनको ये कहा गया कि भाई आपकी बहू को ईडी वालों ने बुलाया करप्शन के इल्जामात में, कि पानामा पेपर्स में आपकी बहू का नाम आया था और ये मुल्क छोड़कर फरार हो गई, तो सोचिए आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, भारत में इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो ये कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की अलहदगी क्यों हुई, क्योंकि अब इस बात पर मोहर सब्त हो गई है कि दोनों की राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो गई हैं, हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन साहब का घर क्यों छोड़ा। इतने अच्छे घर की बहू बनी है, अभिषेक बच्चन की बीवी बनी थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। इसके कई पहलू हैं, आज मैं आपको पहलू बताता हूँ वो, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बात हो, ये ऐसा नहीं है किसी ने अपनी बात कह दी हो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हुआ ये जनाब 2021 का एक वाकया है जिसने इस सारे मामले की बुनियाद रखी। 2016 में आपको याद होगा पानामा पेपर्स आए थे, जिसमें कई लोगों के नाम थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के नाम थे, भारत में भी, पूरी दुनिया में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने अपने मुल्क का टैक्स का पैसा चोरी किया और बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाई, जायदाद बनाई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का नाम आया था, आप सब जानते हैं जनाब। उनके बाद फिर केस भी चला, उसके बाद फिर उनको सजा भी हुई। लेकिन भारत में जिन शख्सियात के नाम पानामा पेपर्स में आए थे, खास करके बॉलीवुड के, वो सिर्फ 3 शख्सियात थे। एक अमिताभ बच्चन, एक ऐश्वर्या राय बच्चन और तीसरे हैं अजय देवगन साहब। ये 2016 में पानामा पेपर्स आए थे और 2016 के बाद भारत में इन तीनों शख्सियात के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि जनाब आपने टैक्स का पैसा क्यों चोरी किया, आपने बैरून मुल्क जायदादें क्यों बनाई। 2021 का जब मामला आया, पार्लियामेंट के अंदर जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और जो मोदी सरकार थी वो सत्ता में थी, यानी हुकूमत के अंदर थी। अब ये जया बच्चन साहिबा समाजवादी पार्टी की रहनुमा, ये मोदी सरकार पर बड़ी दिल खोल कर तनकीद किया करती है। अब हुआ ये कि जब हुकूमत पर तनकीद की जाती है तो वो आस्ते आस्ते अपोजिशन के जितने भी केसेस हैं ना, उनको खोलना शुरू करते हैं। ईडी वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को तलब कर लिया। 2016 में पानामा पेपर्स में नाम आया था और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले अमिताभ बच्चन साहब की जो बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनको बुलाते हैं और उनसे 8 घंटे तक तवील तफ्तीश की जाती है। उनको बिठा के बातचीत की जाती है, बल्कि उसी दौरान उनके साथ काफ़ी सख्त किस्म का रवैया भी रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बुनियाद बनी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की अलहदा होने की। अच्छा, 8 साढ़े 8 घंटे की तफ्तीश के बाद जब वो वापस अपने घर आती हैं तो कहती हैं कि जनाब ये तो मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, वो अमिताभ बच्चन ये मोदी सरकार पर तनकीद करती हैं। इसी वजह से उन्होंने मुझ पर तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने मुझ पर इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी और आज नहीं तो कल मेरे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के सबूत लाए जाएंगे, मुझे अदालत तक घसीटा जाएगा और 10 किस्म के मामला होंगे। तो एक काम ये करते हैं, अच्छा ऐश्वर्या राय बच्चन की जो वालिदा हैं वो दुबई के अंदर रहती है, तो ऐश्वर्या राय ने कहा कि चलें दुबई चल के रह लेते, जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता हम लोग वहाँ पर जाके रह लेते। और फिर ये डिसाइड हुआ कि अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटियाँ आराध्या बच्चन ये दुबई चले जाएंगे। सारी चीज़ें हो गई, टिकट्स विकट्स हो गए, सारे मामला हो गए। जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी उससे कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ देर पहले, नहीं मैं कह रहा, कुछ देर पहले की बात है, श्वेता बच्चन ने अपनी वालिदा को कहा कि जनाब ये तो आपकी सियासत पर एक बहुत बदनुमा दाग लग जाएगा कि आपकी बहू, जिसको 8 साढ़े 8 घंटे तफ्तीश के लिए बुलाया गया, अगले ही दिन मुल्क से फरार हो गई। आपकी संसद में, यानी वहाँ पर पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, संसद के अंदर आपकी क्या पोजीशन रह जाएगी? आपकी सियासत तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, आपकी सियासत तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जया बच्चन को ये बात समझ आई और वो फिर अमिताभ बच्चन साहब को ये बात कहती हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अभी मुल्क छोड़ के नहीं जाना। अगर मुल्क छोड़ के जाएंगे, हालांकि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन तो जा भी नहीं रहते, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जा रही थी क्योंकि उनका मैका वहाँ पर है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, अभी आप फ़िलहाल बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे तो जया बच्चन की पूरी सियासत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी,
आपकी पॉलिटिकल कैरियर पर एक बहुत बदनुमा दाग आ जाएगा। ऐश्वर्या ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रेजिस्टेंस शो की। उन्होंने कहा जनाब सारी चीज़ें रेडी हैं, तैयारियां रेडी हैं, टिकट्स रेडी हैं, क्यों नहीं जाते, और हो सकता है थोड़ी देर बाद वापस आ जाएं। लेकिन अभी चूंकि मैं 8 साढ़े 8 घंटे की तफ्तीश के बाद आई हूँ और मेरे साथ बड़ा रवैया गलत रखा गया ईडी वालों की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों की तरफ से, तो मैं तो जाना चाहता हूँ। अमिताभ ने कह दिया नहीं भाई अभी तो फिलहाल आप नहीं जा सकते और ना आपको जाना है। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन ने भी अपने वालिद का साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं जाते जनाब, यहीं पर रहते। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बुनियाद बनी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ किया था कि लोग जो है वो अपनी बहुओं को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जुमला है ऐश्वर्या राय बच्चन का कि लोग अपनी सियासत के लिए अपनी बहुओं को भेंट चढ़ा देते हैं। अब ये किसके लिए कहा गया हो? ये मेरे और आपके लिए तो नहीं कहा गया होगा ना, ये अपनी सास के लिए उन्होंने कहा। ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू। खैर फिर जया बच्चन ने अपना किरदार अदा किया। पार्लियामेंट में यानी संसद में जाके उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा मेरी बहू को बुलाया, 8 साढ़े 8 घंटे तक तफ्तीश की गई, 6 साल पहले पानामा पेपर्स में नायाब था, ईडी वाले क्या सो रहे थे उस वक्त बैठ के। उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। हुकूमती बेंचेस में से एक शख्स ने कह दिया अभी तो मोहतरमा आपकी बहू को बुलाया है, अभी आपके शौहर को बुलाना बाकी है, अभी आपके पति को बुलाना बाकी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम भी तो पानामा पेपर्स में था। यहाँ पर उनका गुस्सा मजीद आसमान को छू गया। वहाँ पर बड़ी बदतमीजी हुई, बड़ी बहस मुबाहिसा हुई, मामला हुए। उसके बाद फिर हुआ ये कि श्वेता बच्चन, ये जो अमिताभ बच्चन साहब की जो बेटी है श्वेता बच्चन और जया बच्चन, जो कि जलसा में रहती थी, उन्होंने जलसा को छोड़ा और प्रतीक्षा में आके रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन रहते थे। अब वहाँ पर आए तो श्वेता बच्चन ने घर के मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी। यहाँ से मामला इतने बिगड़े कि फिर वो संभलने का नाम नहीं। सिर्फ ये भी नहीं है, मामला इससे भी आगे था। ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया ना, एक और पहलू है जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐदिल मुश्किल से अपने कैरियर का दोबारा से आगाज़ करना चाहा। वहाँ पर ये करण जौहर की प्रोडक्शन पर फिल्म बन रही थी, फवाद खान भी उसके अंदर मौजूद थे। वहाँ पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी टांग अड़ानी शुरू की, श्वेता बच्चन ने अपनी टांग अड़ानी शुरू की कि जनाब एक बच्चे की माँ जो कि 8-9 साल की उनकी बेटी हो चुकी है, वो फिल्म में आगे जिस तरह के सीन कर रही है, जिस तरह की फिल्म आ रही है, तो ये बच्चन ख़ानदान की बहू को ज़ेब नहीं देता, उसको शोभा नहीं देता। अब ये कहानी मैं आपको अगले जो हमारा व्लॉग होगा उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये एक मामला नहीं है जिसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब होते चले गए, लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।